दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और हमारा टॉपिक चल रहा है मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है जानेंगे पूरा डिटेल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल हमने जाना था कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, बाइट्स, गीगाबाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टेराबाइट, पेराबाइट, पूरा डिटेल से हमने पढ़ लिया था। हमने ये भी जाना था कि सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मेमोरी नापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। तो चलो शुरू करते हैं। आगे जो भी बचा हुआ डिटेल्स है उनका पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मेमोरी की भंडार क्षमता, मेमोरी की भंडार क्षमता कैसे होती है? देखो, रजिस्टर होता है, उसके बाद कैश होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये क्रम है इसका। उसके बाद आता है स्पीड का क्रम क्या होता है? रजिस्टर होता है, कैश, मेमोरी, सेकेंडरी। नोट, रजिस्टर सबसे तेज गति वाली, सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी होती है। सबसे तेज गति वाली मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अक्सर पूछा जाता है कि सबसे तेज गति वाली मेमोरी होती है, ये होती है रजिस्टर। जबकि सेकेंडरी मेमोरी सबसे अधिक स्टोरेज वाली कम गति वाली मेमोरी होती है। तो जानेंगे रजिस्टर क्या होता है। यह कंप्यूटर में सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे तेज मेमोरी होती है। ये डाटा स्टोर व ट्रांसफर की सबसे छोटी इकाई है। रजिस्टर में मेमोरी को सीपीयू का ही भाग माना जाता है। रजिस्टर अलग अलग बिट के होते हैं, जैसे 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। रजिस्टर मेमोरी को रजिस्टर कहा जाता है। सीपीयू में डाटा स्टोर नहीं होता है, इसलिए रजिस्टर मेमोरी सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में आने वाला डाटा एवं निर्देशों के मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप में स्टोर कर लेती है। तो रजिस्टर क्या है? ये सीपीयू का ही भाग है। रजिस्टर मेमोरी की गति अधिक व स्टोरेज क्षमता कम होती है। रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक तो एमआर होती है, एक एमबीआर होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होती है, एक मेमोरी बफर रजिस्टर होती है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर। तो कंप्यूटर में एमआर एक सीपीयू रजिस्टर मेमोरी होता है जिसका काम मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना है। इसमें यह सूचना होती है कि सीपीयू डाटा कहां से प्रोसेस करेगा तथा कहां पर स्टोर करेगा। इसके बाद आता है मेमोरी बफर रजिस्टर एमबीआर। एमबीआर को मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहते हैं। एमबीआर द्वारा मेमोरी एड्रेस की कॉपी होती है जो बफर के रूप में कार्य करती है। यह प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट के प्रोसेसिंग को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की परमिशन देता है। एक प्रोसेसर रजिस्टर सीपीयू रजिस्टर डाटा रखने वाले स्थानों के एक छोटे से सेट में से एक है जो कंप्यूटर प्रोसेस का हिस्सा है। एक रजिस्टर में एक निर्देश एवं स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है। एक किसी रजिस्टर में नया डाटा लिखा जाना तब भी संभव है जब रजिस्टर डाटा कलेक्टर या इंटरेक्शन रजिस्टर हो। एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के एक सेट को रजिस्टर कहा जाता है। तो रजिस्टर किसे कहा जाता है? फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होता है जिसे रजिस्टर कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जो एक बिट डाटा स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। फ्लिप फ्लॉप को स्टेबल मल्टीप्रोवेटर भी कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट स्थिर स्टेबल होता है। फ्लिप फ्लॉप दो ही वैल्यू कैरी करता है। एक तो करता है हाई जब आउटपुट 1 होगा और दूसरा करता है लो जब आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है जानेंगे पूरा डिटेल के साथ। देखो, कैश मेमोरी आकार में छोटी लेकिन मुख्य मेमोरी से बहुत तेज होती है। इसे सीपीयू मेमोरी या तत्क्षणिक मेमोरी भी कहा जाता है। यह ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जाते हैं, अर्थात इसमें डाटा होता है वह रन को हो रहे सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। कैश मेमोरी ऐसी विशेष प्रकार की मेमोरी है जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें समान वैल्यू या संबंधित स्टोरेज लोकेशन को तुरंत एक्सेस किया जाता है। कैश मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का रैंडम एक्सेस मेमोरी है। प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर रैम की तुलना में कैश मेमोरी को शीघ्रता से एक्सेस कर सकता है। यह मेमोरी विशिष्ट रूप से सीपीयू चिप के साथ एकीकृत रहती है।
यह मेमोरी डाटा स्टोरेज के डाटा ट्रैफिक को कम करती है, एक्सेस टाइम में भी सुधार करती है। पावर सप्लाई बंद होने के बाद कैश मेमोरी में कोई भी डाटा नहीं रहता, अर्थात ये मेमोरी अस्थायी होती है। कैश मेमोरी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। यह सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है। कहाँ होती है? सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच के अंदर कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। इसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डाटा निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर चिप, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम की बनी होती है। मुख्य मेमोरी एवं प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने हेतु कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी में डाटा पढ़ने में कम समय लगता है, अतः कैश मेमोरी उपयोग में लेने से डाटा ट्रांसफर की गति बढ़ती है। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। कैश मेमोरी के प्रकार L1, L2, L3 है। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा विश्व के सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? ये थी बेलनाकार थी। जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर के लिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है। जो भी इसका सही आंसर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे मेमोरी यूनिट, मेमोरी डिवाइस, कौन कौन सी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे रैम, रोम, ये सब प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी राइटर, ये सब सेकेंडरी डिवाइसेस के पार्ट है। तो हम उनका पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।